केशवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते वृदे देवी सत्यवत्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत नाम गोस्वामी महाराज का वचन और अनंतपुरी साष्टांग दंडवत करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत स्वामी महाराज समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार तो शब्द आपके वर्णन करता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन चीजना प्रचुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहन। गीता पढ़ते हो? गीता घर में है? आप पढ़ते हैं? बहुत पवित्र। बोले गीता नाम ग्रहण करने से और एक जितने बहुत अमंगल है, अमंगल समझ, अमंगल में वो सब क्या हो जाता है? सब कुछ हो जाता है। बोले केवल गीता घर में ही रखे, उसमें भी घर पवित्र है। भूत पेट पिशाच अपने चले, इसलिए मनुष्य ना कर्तव्य गीता अध्ययन करे और गीता घर में। इसलिए गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन अनन्य चिंतनवान जिजना प्रचुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहन। जो मेरा अनन्य होकर के मेरा पूजा करते हैं, अनन्य में और कोई देव देवी की आराधना नहीं करते, केवल मुझे मुझको केवल उपासना करें। तो मेरे प्रति शरणापन्न होने के नाते मेरा ही कर्तव्य है उनके योगक्षेम बंद करना। योग क्या है? अच्छे क्या? तो मुझे प्राप्ति करने के लिए जो कुछ जरूरत है मैं ही व्यवस्था करता हूँ। अच्छे शब्द की अर्थ होता है अपने परिवार आदि पालन करने के लिए जो कुछ तो जरूरत है मैं स्वयं अपने सिर पर लेकर के चलता हूँ।
जैसे भोजन आदि, वस्त्र आदि प्रयोजन है कि नहीं? शरीर धारण के लिए जितने भी वस्तु है सगन स्वयं भगवान कर रहे हैं। योगक्षेमम वहम, वहामी स्वयं अपने वहन कर दो। गीता में आज संसार के लोग दुख क्यों होते हैं? भगवत चर्चा नहीं करते, संत महात्मा सेवा नहीं करते, गुरु वैष्णव के वचनों की आदेशों की पालन नहीं करते, इसलिए संसार में तो कष्ट है। एक शहर में दो मित्र रहता था। कितने? बहुत एक दूसरे के साथ इतने प्रेम प्रति था, दोनों बिना रह नहीं सकते। किंतु देखो तथापि कभी कभी अपने अपने एक स्वभाव बन जाता है। एक मित्र नित्य प्रत्यम मंदिर में जाता था और दूसरे मित्र जो है इधर उधर घूमता रहता था। बोले मुझे अच्छा नहीं लगता है मंदिर, तुम्हारे साथ तो अच्छा है किंतु संत महात्मा के साथ मिलना, मंदिर में जाना मेरा अच्छा नहीं लगता। विचित्र है ना? तुमको मैं प्यार करता हूँ किंतु मेरा मंदिर में संत महात्मा के पास जाने की इच्छा नहीं है। चलो दोनों मित्र एक साथ में रहने लगे। एक दिन एक मित्र क्या हो गया, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और दूसरे मित्र भगवान के प्रति नहीं विश्वास नहीं। देखो एक दिन मंदिर में उत्सव हो रहा था, तो जो मित्र भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं इसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या बोला आस्तिक? आपने आस्तिक, नास्तिक होने। और जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखते उसे क्या कहते हैं? इतना तो पता, इतना ही तो पता मानते विद्वानों की काम नहीं है। आस्तिक नास्तिक ये बड़े विद्वान के काम है, इतना तो पता नहीं। बहुत दूर पड़े कहते हैं PhD करके परमार्थी जगत में अब तक ऐसी तो जो कुछ किया है ये कहना क्या है? ये इंजीनियर है। इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है। अब वो अपना बिजनेस कर रहा है बाहर का। बाहर का बिजनेस कर रहा है, सर्विस नहीं करते। अच्छा बाहर का। हाँ जो कर रहे करो, कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। पारमार्थिक जगत में, स्पिरिचुअल जगत में आस्तिक और नास्तिक लेकर के हम चलते हैं। आस्तिक उसके कहा जाता है जो भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं। नास्तिक जो है जो भगवान को विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आस्तिक थे कि नास्तिक थे? ये गुरुजी, ये शादी से पहले से स्कूल मंदिर उधर है ना, उधर कहाँ पर क्लास, इसका ऑफिस था पहले। तो ये वहाँ स्कूल में अपना काम छोड़ के स्कूल मंदिर जाता था, आरती अटेंड करके फट से अपने काम पे आ जाता था। इसका नियम ही था, इसलिए मैं नियम में शुरू से राधा रानी के पास जाता है। आना चाहिए आपका स्वभाव। शादी से पहले ऐसे नहीं, पूर्वजन के संस्कार है ना। आरती के टाइम कौन जाता है? कौन भगवान के पास जाते हैं? कौन संत महात्मा के पास कौन जाता है? नहीं, ये पुराना वो है। इसलिए आपके पूर्वजन की संस्कार है, समझ रहे हैं? इसलिए जैसे पूर्वजन की संस्कार है तब तो आएगा। हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसमें कोई दो व्यक्ति आए, वो हजारों में कोई एक व्यक्ति आ जाए जिसकी स्वीकृति है, पूर्वजन संस्कार है। चलो हाँ, क्या बोले? दो मित्र था, तो एक मित्र आस्तिक था और एक मित्र नास्तिक। जो मित्र आस्तिक है नित्य तो मंदिर में जाते थे, और जो नास्तिक है मंदिर में जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं बाजार में उधर। तो एक दिन मंदिर में उत्सव होने लगा, तो आस्तिक जो मित्र कहने लगे चलो मंदिर में चलो, थोड़ा प्रसाद पा के बोले नहीं मंदिर नहीं जाते।
कुछ लोगों के विचार होते हैं ना, इधर उधर घूमेंगे, किंतु मंदिर अथवा भगवत भक्त के पास जाने में वो बहुत डरते हैं, जाना नहीं चाहते, आलस आ जाता है, कभी ये काम है वो काम है। अच्छा चलो, जो आस्तिक मित्र जो है मंदिर में और मंदिर से भगवत भजन करके, जैसे कीर्तन हुआ, जैसे पुस्तक हो गया, प्रसाद पाठ जब घर लौट रहे थे, उनके पैर में थोड़ा सा कांटा लग गया, कांटे है ना, खून निकाला, खून निकाला। और उसी दिन उनके नास्तिक मित्र जो है बाजार में गए घूमने के लिए, और बाजार में जब घूमे तो घूमते घूमते भगवान की इच्छा से उनके 10,000 रुपया उसके प्राप्त हो गया, मिला। ऐसे किसी के पर्स गिर गया, ऐसा जैसे उनके काल पर्स गिर गया, 6,000 रुपया चले गए। तो नास्तिक मित्र बहुत प्रसन्न हुए। कितने पैसा मिला उनको? और आस्तिक मित्र के क्या हो गया? भाई दोनों मित्र एक साथ में बैठे, तो दोनों कहने लगे, वो कहने लगे, नास्तिक मित्र कहने लगे, मंदिर में क्या रखा है देखो, मैं बाजार में गए और मुझे 10,000 पैसा मुझे मिला। अब तुम मंदिर में गए, तुम्हें क्या मिला? कुछ तो पैसा तो मिला नहीं, और तुम्हारे पैर में लोग कहते मंदिर में चलो, अच्छा है, संत महादेव चलो, सब ठीक हो जाता है, चलो 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 चलो, फायदा क्या? भाई इस कथा सुन करके आस्तिक मित्र के कुछ मन भी खराब हो, इतनी दृढ़ता नहीं है। आस्तिक मित्र विचार की बात तो सही है, देखो हम दोनों मित्र दोनों तरफ चले, एक के हम मिला 10,000 रुपया, और मुझे क्या मिला? पैसा तो मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, और पैर में भी कांटा लग गया, खून निकले, और पैर में कष्ट हो। आस्तिक मित्र के मन खराब हो गया। भगवान की इच्छा से उनके घर में गुरुदेव आ गए। किसके घर में? आस्तिक। अचानक नहीं बुलाए, और ठीक उसी दिन उनके नास्तिक मित्र जो है उनके घर में आ गए थे। तो नास्तिक मित्र कहने लगे, अच्छा महाराज जी देखो, मैं तो भगवान भजन नहीं करता, कुछ नहीं करता, मेरा विश्वास भी नहीं। मैं बाजार में गया था और मुझे 10,000 रुपया प्राप्त हुआ, और ये आपके मंदिर में हर रोज जाता रहता है, और इसके पैर में कटर कांटे लग गया, कष्ट होता तो पैसे उसे कुछ नहीं मिला। संत महात्मा कहने लगे, देखो मेरे वचनों पर विश्वास हो तो मैं बताता हूँ, मैं त्रिकालक हूँ, मैं देख रहा हूँ। संत महात्मा त्रिकालक हूँ, तेरे ललाट, उनके ललाट देख करके, ललाट समझते हैं, मुझे सब दिखाई पड़ रहा है, हाथ देखने की जरूरत नहीं। महाराज मेरा हाथ देख, हाथ देख वो चले जाओ किसके पास? हस्तरेखा विचार करने का, क्यों तेरे ललाट देख रहे, दोनों के ललाट देख करके मुझे सब पता चला। देखो नास्तिक मित्र कहने लगे, देखो तुम्हारा ललाट देख करके मुझे तुम जो 10,000 रुपये प्राप्त हुई ना, वास्तव तुम्हारे प्राप्त होना था 10 लाख रुपया। तुमने पूरे जन्म में कोई एक ऐसी कर्म किया, उस कर्म के फलस्वरूप तुम्हें कितने प्राप्त होना चाहिए था? 10 लाख। और तुमको क्या मिला? बस। तुम यदि भगवान के प्रति विश्वास रखते, तुम्हारे वही तुम्हें प्राप्त हो जाए। और ये मंदिर में आते हैं, भाई सभी कर्म की है, किंतु इसके पैर काटने वाला था। आस्तिक भक्त की कर्म की ऐसे प्रयोजन की कर्म था, उससे क्या था? पैर बिल्कुल
तो भगवान ने वो मंदिर में है ना सारे कर्म उनके ढंग से करा कि थोड़ा सी खरोच मानो लगा खरोच समझो है थोड़ा पैर में कांटा लगा करके और उनकी सारी कर्मों के भगवान समाप्त कर। अच्छा बताओ ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? आपके विश्वास है? तात्पर्य क्या है? भगवान के पास हम जाते हैं हमारी सारी कर्म आदि नष्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत कर्म भगवान रख देते हैं किस लिए? यदि कहो तो सब होना चाहिए था, सब कष्ट दूर होना चाहिए था, पैर में कटा भी क्यों लगा, ये भी तो लोग कहेंगे। भगवान इसे कहते हैं ये थोड़ा सा पैर में मानो कांटे लगा करके उनके हृदय में एक दैन्य उत्पादन कर देते। दैन्य समझ करो अमर दैन्य उत्पादन कर देते हैं भगवान। और उसी से जब भगवान कहते हैं चलो दैन्य जब होता है तब सोचता है मैं तो जीवन में भजन नहीं किया है और भगवान के लिए रोने लगे तब भगवान अपने गोद में बैठा। इसलिए गीता में इस श्लोक में अनन्य चिंतनवान जिजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। जो अनन्य हो करके मेरा भजन और कोई देव देव के भजन नहीं करते, जो अनन्य मान शब्द का कोई देव देव के भजन नहीं करते। नाव पारने के लिए नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। कितने नाव चाहिए? 2-4 एक नाव। कोई चाहे कहे नहीं मैं तो 2 नाव मुझे चाहिए, 2 नाव में 2 पैर है और 2 नाव पैर कर तो उसमें क्या होगा अंत में? बीच में जा करके न इधर का न उधर का, न घाट का न नीचे गिर जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए जो श्लोक में आ रहे हैं भगवान करें गीता में अनन्य चिंतन जो अनन्य होकर के न अन्न पर किसकी चिंतन नहीं करते, मेरे चिंतन करें उनके जोग और क्षेम। जो कहते हैं मुझे प्राप्ति करने के लिए मुझे जो कुछ जरूरत है मैं ही व्यवस्था कर देता हूँ। अच्छे शब्द के करते हैं उनकी परिवार आदि पालन पोषण करने के लिए उनके जो कुछ जरूरत होता है मैं स्वयं सिर पर लेकर जाता हूँ। भगवान की करुणा विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास नहीं करे तो नास्तिक हो जाता है। उनके कर्म में हो सके 10 लाख था और भगवान उसको क्या दिया? 10,000 दिया। वो सोचा बहुत कुछ मिल गया, वो तो मूर्ख है। इतने कर भगवान इसमें करें अनन्य चिंतन जेजना प्रचुर प्रश्न पर मेरा उपासना करते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। मुझे कैसे प्राप्त करे? अंत में मुझे करे उसके लिए व्यवस्था करे। इस संसार में सारे जीव जो अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख कोई किसी के लिए दायी नहीं है। हम कहते हैं ये मेरे लिए वो उसके लिए नहीं, सब अपने अपने कर्म लेकर के संसार में आए, उस कर्म की भोग करते जाए और ये कर्म की भोग जब समाप्ति हो जाएगा वो अपने आप चले जाएगा। एक सेठ जी रहता था, सेठ जी बहुत उदार था, दोनों ध्यान से सुनो। वो सेठ जी के पास कोई भी आते थे, सेठ जी उसको धन देते थे, पैसा लेकर कहते महाराज सेठ जी मेरी बेटी की शादी है कुछ पैसा देना। सेठ जी कहते हैं ठीक है कितने पैसा चाहिए भाई? कहते कहीं कहते मैं 2,000 रुपये 5,000 2,000। सेठ जी के लिए एक नियम था, कॉपी में लिख लेते थे। वो कॉपी में 2 कलम था, 2 कलम से करो समझ में आ रही नहीं? क्या था? 2 कलम।
कोई सोचता। एक में लिखते थे, एक में लिखा जाता था तुम कब पैसा वापिस करोगे, और दूसरी कलम में लिखते थे जिसको देना अरे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में, इतना ही था भाई। जिसको देना है वापिस देना है वो लिख देते इस जन्म में दे देंगे भाई, गरीब है आज नहीं काल में समय नहीं दे सकता हूँ, मृत्यु के पहले तुमको। उस कॉलम में लिखते थे, क्या लिखता था इस जन्म में। जिसको देना नहीं है वो कैसे अगले जन्म में, अगले जन्म कौन देखा है, इसको कहते अगले। अच्छा, एक दिन एक चोर घूमते घूमते सेठ जी के पास आ गया, लोग बैठे थे और ऐसे कलम माने सुन रहे, चोर विचार करने भाई हमारी चोरी करने की क्या जरूरत है, इस सेठ जी से माले माल हो जाता है ऐसा। तो सेठ जी देखा, सेठ जी कैसे पैसा देते हैं, सेठ जी की संदूक था, उस संदूक से पैसा निकाल के दे रहे थे। चोर मनी मनी विचार करने लगे, इस जन्म में अगले जन्म में क्या रखा है, बेकार की बात है, सब नास्तिक है ना। एक काम करता हूँ, आज रात को आ जाऊंगा और आकर के सारे इस पे लूट करके ले चल जाऊंगा, ना इस जन्म का ना उस जन्म का, तीसरी जन्म ना इस जन्म देना है ना उस जन्म देना, कुछ देना नहीं, लूट करके ले जाता हूँ। अच्छा, वो चोर क्या करने लगे, रात को आ गए, सब खा पी के सो गए, रात 1-1:30 बज गया, तो चोर क्या करने लगे, निकट में जाए वो भैंस रहता है, उसे क्या बोलते हैं, तबेला। तो जानते तबेला ऐसे पहला क्या, कैसे पता चला, सुन लिया पहले। उस तबेला में बैठी, कब समय हो जाए कब चोरी करो। उस तबेला में 2 भैंस था। मैं किसी किसी व्यक्ति को ऐसे होता है, पशु भी वो भाषा समझ जाते हैं, ऐसे नहीं है जानते, आप नहीं जानते तो दूसरे तो जानते हैं, सब भाषा आप जानते हैं, कितने भाषा आप जानते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज क्यों, हिंदी, कोई बात वो पोर्तुगीज बोले आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे। अच्छा चलो, तो कई व्यक्ति जो है पोर्तुगीज पढ़ लिया, फ्रेंच पढ़ लेते हैं, दिल्ली में है ना लैंग्वेज स्कूल, बच्चे आजकल पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो वो चोर वो पशु की भाषा जानते हैं, जैसे भगवान राम रामायण में कथा आती है, पढ़िए आप रामायण में ये है, ये भगवान रामचंद्र सब की भाषा भी जानते हैं, कुत्ते की भाषा भी जानते हैं, कोई समय हो तो कथा भी सुनाई। तो वो चोर जब तबेले में बैठे हुए थे तो दोनों भैंस आपस में बात कर रहे थे। एक कहने लगे, अच्छा बताओ तुम भैंसों के क्यों जन्म लिया, तुम क्यों भैंसों के जन्म लिया। दोनों में आपस में बात करने लगे, बोले देखो पिछले जन्म में ना ये सेठ जी के पास मैं आया था और उसमें 2 कॉलम था, सेठ जी ने कहा इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे, तो मुझे तो देना ही नहीं था, इसलिए मैंने कहा दिया क्या अगले जन्म में। तो उन्होंने क्या किया, बोले मैंने तुम्हारे बातें मैंने ऐसी कहा सर जी को, ये अगले जन्म में दे देंगे, मुझे तो देना ही नहीं था। बोले देखो इसमें जो हम लोग दोनों ये आए ना भैंस बन कर आए, बोले सेठ जी के घर सेठ जी के घर में आए हैं, उसको खेती में हल चलाने के लिए, वो हल चलाते हैं ना जोतते, और वैसे का मैं बोले जब तक मैं नहीं मरूंगा ना यही चलना पड़ेगा। बोले पूरा हिसाब रहता है, पूरा इसके जीवन इसकी खेती में हल चलाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। जब मेरा पूरा हो जाएगा ना, जितना मैं पैसा दिया कभी सोच रहे
तो इसका मतलब अगले जन्म में मुझे क्या होना पड़ेगा? किंतु देखो, इसलिए गीता में भगवान भी कार्य है, अनन्य होकर के जो मेरा भजन करता है, मैं उनके सब कुछ वहन करता रहता हूँ जो जो होता है। इसके लिए हमारे आचार्य बड़े सुंदर उपाख्यान बदल से इतिहास बताया, कहानी सुनाया, उसको आपके संक्षेप में बताता हूँ। अर्जुन मिश्र नाम से एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। पति पत्नी एकमात्र भगवान कृष्ण के भजन करते थे और नित्य व्रत क्या पढ़ते थे? गीता पढ़ते थे। गीता हर रोज प्रथम अध्याय से लेकर के कितने अध्याय होता है गीता में? बता 18 अध्याय। संशय होना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। संशय 18 की 19 है, 20 है, कितना है? 18 अध्याय 18 नित्य व्रत गीता पढ़ना चाहिए। प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके समय गीता पढ़ो। गीता महात्म में भी लिखा है, जत्र गीता विचारश्च पठनम पठनम तथा मोदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया। जो लोग नित्य प्रत्यह गीता अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके निकट मेरे रागिनी शक्ति सब श्रीमती राधे के साथ प्रकट हो जाता है। जत्र गीता विचारश्च पठनम पठनम तथा मोदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया। संग राधा जी के साथ प्रकट हो जाता है। इसलिए गीता और गीता पाठ करने से सारी पाप नष्ट हो जाता है, धर्म खा जाता है, बुद्धि जश सब ख्याति ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विश्वास के साथ करना चाहिए। विश्वास करके देखो, 1 महीने करके देखो आपको कैसे आएगा। गीता ऐसे मूल्य बनता है, गीता के साथ रखना। गीता घर में रख करके और रोज गंगा जल और तुलसी और गीता की 1 श्लोक पढ़ लो, आधी श्लोक पढ़ लो। 1 श्लोक पढ़ने भाई, 1 श्लोक मतलब कितने लाइन होता है? 2 लाइन। 1 लाइन पढ़ लो, 1 लाइन तो 1 अक्षर भी पढ़ लो। धर्म क्षेत्र पढ़ लो, समय नहीं है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता अमगा भगवश्चय किम प्रवत संजय। 1 श्लोक पढ़। यदि कहते हमारे 1 श्लोक पढ़ने के समय नहीं है, कहते आधी श्लोक पढ़ लो। आधी श्लोक में 1/4 श्लोक भी पढ़ लो। उसी तो अर्जुन मिश्र ब्राह्मण नित्य प्रत्यह गीता पाठ करते थे, गीता का मिश्र। तो गीता में एक श्लोक आ गया, 9वें स्कंद में 22वां श्लोक आ गया। कितने कौन सा अध्याय? 9 अध्याय 22वां श्लोक। ये अनन्य चिंतन तमांग योजना पुरुषुपासते तेसा नित्ताभि युक्तान योगक्षेम। जो अनन्य हो करके एकमात्र स्वयं भगवान उपासना करते हैं, भजन करते हैं, भगवान कहते उसके जो जरूरत है जीवन धारण करने की जरूरत है और मुझे प्राप्ति करने की जो जरूरत है, मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ। जैसे भारत में उनके एक परिवार के जो मालिक जो है वो काम करता है और सभी परिवार के सदस्य उसके ऊपर क्या करते हैं? जैसे पिता काम करते हैं, माता पुत्र कन्या और सभी उनके ऊपर निर्भर हैं। पाश्चात्य देश में थोड़ा गड़बड़ी होता है, अलग अलग बोले तुम करो अपने काम, हम करो अलग है। किंतु हमारे भारतवर्ष में एक होता है, विशेष है, एक व्यक्ति काम करता है और सब उसमें कुछ कारण हो जाता है। वर्तमान काल में नहीं हो रहा है, पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? ये हो रहा है हमारी भोग की सामग्री हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। टीवी तो आगे, ये टीवी ठीक नहीं है,
2 साल और भी बड़ा टीवी लिया। विज्ञान भी ऐसे ही करते जा रहे हैं, लोग की बुक और भी बढ़ाते जा रहे हैं। कंप्यूटर जो है ये अच्छा नहीं है, और बड़ा कंप्यूटर लिया और छोटा कंप्यूटर। किसी किसी घर में ये टीवी तक तो कुछ नहीं है। आप टीवी देखोगे ना, ये समाचार सुनता है कितना भाई, ये कितना भाई कितना है, 60 इंच होगा है, पता नहीं। उनके घर में तो इधर टीवी जाए, यहाँ से यहीं तक इतना बड़ा देखा आपने है, देखो तो है तो वही देख रही है कि तो देखे बड़ा करके देखे, वो देखे, वो देखे, उससे बड़ा देखे, बड़ा भी पैसा चाहिए ना, बड़ा नोट भी चाहिए, छोटा नोट से काम थोड़ी होगा है, तो उसके लिए कमाना चाहिए। तो एक पति की तरह कमाना नहीं होगा, पत्नी कहते तुम भी काम कर, बेटा के बोले तुम भी काम कर, सब काम कर, काम कर तो हो है, काम में सब लगे जाते हैं, भजन काम। आइए, इसलिए भगवान कहते हैं जैसे परिवार के एक व्यक्ति कमाते हैं और परिवार के सभी सदस्य उनके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे जो भजन करते हैं, मैं सोचता हूँ ये सब मेरा परिवार के सदस्य है, मेरा परिवार के सदस्य है, और मेरा कर्तव्य है ये समस्त लोगों की क्या करना, पालन पोषण करना। गीता में भगवान ये कहते जा रहे हैं। तो अर्जुन मिश्र गीता पाठ करता था, ये तो दरिद्र ब्राह्मण, ये श्लोक पाठ करते करते जब यहाँ पर आ रहे हैं जोगक्षम वहां, इस श्लोक का आगे संस्कृत में थोड़ा बहुत शब्द आता है, एक आत्मनेय पद होता है, एक परस्मय पद होता है। आत्मनेय पद वहीं पर कहते हैं जब क्रिया अपना कार्य अधिक करते हैं, अपने ही रखते हैं, उसे कहा जाता है आत्मनेय पद, और परस्मय पद दूसरे की क्रिया पर निर्भर हो जाता है, इसे कहा जाता है परस्मय पद। सांस्कृतिक विचार है। चलो, तो गीता में ये पर है योगक्षम अहम वहामी वहम, भगवान करें मैं स्वयं जो है सिर पर लेकर के चलते। तो अर्जुन मिश्र वहीं पर 3 लाइन लगा दी, शंका हो गई, क्यों? अरे भगवान इतने उनके नौकर चाकर है, और ये नौकर चाकर नहीं भेज सकते और स्वयं सिर पर लेकर चलते, ये कैसे हो सकता? उनकी मन में क्या हो गया, ये शंका, इसने उनको लगा दी 3 साइन, लाल पेन से लगा दी, लाल रंग। तो एक दिन गए भिक्षा आदि करके, वो जीवन निर्वाह करते थे, पति पत्नी दोनों को, कोई बाल बच्चा है नहीं, निष्काम था, जरूरत नहीं। और उस दिन क्या हुई, वो गए भिक्षा के लिए, किंतु उस दिन कोई एक भिक्षा किसी ने कोई नहीं दिया। थोड़ा बहुत बादल होने लगे, जहाँ जहाँ गए लोग गाली देने लगे, लज्जा शर्म नहीं है, आज बादल है, काम धाम कुछ नहीं है, मांगने के लिए आ जाते। देखो सुबह से लेकर के दोपहर तक 2-3 बजे तक किसी घर में उनके एक कुछ दाना कुछ भी नहीं दिया, बहुत दुख है। और इधर के कि ठीक 12 बजे एक बालक जो श्यामला और एक बालक कैसे था, गोरी जैसे, टोकरी में ना जाने कितने सामान भर करके, 2 टोकरी भर करके, चावल दाल सब्जी कपड़े लाते सब, और दोनों बालक के ऐसे बानों शरीर में बिल्कुल पसीना टपक रहे, इतने विशाल टोकरी था, उसके ले आना संभव ही नहीं था, तब भी वो दोनों लाए। दरवाजा में खटखटाया, उनके पत्नी दरवाजा खोली, मिश्रानी कहते हैं, तो उनके पति के नाम क्या था, अर्जुन मिश्र, उनके पत्नी के नाम मिश्रानी का। दरवाजा खोली, देखने में तो बालक 2 सुंदर था, एक सांवला बालक और एक, दोनों बालक के देख करके मिश्रानी उनके पत्नी, अर्जुन की पत्नी के हृदय द्रवित हो, बोली इतने पर कहाँ से ले? बोले देखो आज ब्राह्मण, आपके पति देव ब्राह्मण
भिक्षा में इतने सब मिल गया। बोल मुझे, हम दोनों खेलकूद कर रहे थे, हम दोनों के बोले जाओ मेरे घर में भेज कर। इतने की जरूरत क्या है, क्यों ये भेजा? अपने पति को मन गाल देने से। हम होते तो प्रसन्न होते, वाह बहुत अच्छा। किंतु मिश्रानी अर्जुन मिश्र के पत्नी कहने लगी, अरे हम लोग ब्राह्मण हैं, क्या जरूरत है? इतना भिक्षा की क्या जरूरत है? और दोनों बालक के सिर पर चढ़ा दी। उनकी हृदय जरूरत अपने पति को गाली देना शुरू कर। जैसे भी दोनों बालक के अंदर में और हवा कर अंचल से हवा करने लगे। फिर भोजन भी कराया। भोजन करा करके स्नेह, इतने पुत्रवत स्नेह आदि और फिर के सुलाने में मैंने देखा कि उसके पीठ में जो है, दोनों बालों के पीठ में क्या निशाना था? 3 लाल लाल निशान। मानो किसने ब्राह्मणी कहने लगे तुम लोग के पीठ में क्यों? कहने लगे देखो हम लोग ला नहीं सके तो ब्राह्मण हम लोग के थप्पड़ मार हमारा। इतने सुनते ही ब्राह्मणी तो और भी बिगड़ गई, अपने पति के ऊपर नाजिल कैसे बात। और इधर दोपहर के समय 3 बज गया। सारा दिन आज तुमके पानी, किसी घर में तो पानी तक भी नहीं दिया, पानी तक नहीं पिलाया। भिक्षा तो बहुत दूर की बात है। बहुत दुखी था। आखिर के दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के साथ ही साथ उसकी पत्नी गाली गलौज शुरू कर दी। अरे ब्राह्मण के धर्म तुम पालन नहीं करते। ब्राह्मण कैसे होनी चाहिए? कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण निर्लोभ होना चाहिए। तुम आज ब्राह्मण के धर्म से चुप कैसे हो गए? धन के लालच कैसे तुम्हारे होगी? बहुत गाली देंगे। अरे क्या हुई? क्या तुम्हारी कभी कारा हुई क्या? अर्जुन मिश्रा अपनी पत्नी कह रहे क्या तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई? क्या हो गया तुझे? क्या हुआ क्या? अरे आज अभी तक मुझे तो किसी घर में 1 गिलास में पानी तक भी नहीं पिलाया। देखो मेरा झोला आज झोले में आज तक 1 दाना भी किसी ने नहीं दिया। चारों की दाना से मैं तो दुखी तो आज सोचा कि आप उनकी सेवा कैसे। दोनों बालक के आपने भेज दिया, इतने भिक्षा किया। दोनों बालक अगर भिक्षा तो मिला ही नहीं। बोले देखो अर्जुन से घर में जाकर देखा सारी सामान है। और अर्जुन उनके पत्नी ने तुम दोनों बच्चों को मारा, ला नहीं सके। दोनों बच्चों को मारा, मारने को नहीं। ये कैसे? बोले हाँ हाँ उस दूसरी कमरे में सो। अर्जुन मिश्र गए। दोनों बालक क्या हो गया? अर्जुन मिश्र के मन में विचार करने लगे, ओहो गीता में जो भगवान जो लिखा, क्या लिखा? अनन्यश्चिंतन्तमां जिजना प्रजुपासते तेषां नित्याभियुक्ताः योगक्षेमं भवन्ति। जो अनन्य होकर के भजन करता है, मैं इनकी सब कुछ योग और क्षेम मुझे प्राप्ति करने के लिए जो कुछ जरूरत है और जीवन धारण करने के लिए वही मैं फैसला करता हूँ। तो गीता की यही सीख है, हम अनन्य होकर के गोविंद की सेवा करें। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ जस अपजस, ये विधि के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, रामायण को क्यों पढ़ते हो? शांति आएगी। जीवन में यदि शांति चाहते हैं, कुछ शास्त्र अध्ययन करो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, और अति सहज सरल में रामचरितमानस भी पढ़ लो। रामचरितमानस में जो इतने भी पैर है ना, ये सारे भागवत की श्लोक, संस्कृत श्लोक ही सहज सरल हिंदी भाषा में लिखा है, और कुछ आनंद आएगा जीवन में। तब आगे उसमें तुलसीदास भी लिख रहे हैं, जीवन मरण, लाभ जस अपजस, सब विधि के हाथ में है। इसलिए हम एक कीर्तन करते हैं सबसे, क्या कीर्तन? बोलो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे
जिंदी के डोर सो हाथ बिना नाचते सीताराम सीताराम
वृंदावन महाराज की जय। जय श्री राधे। बस कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई मन में उठा लो, ठीक है। एक इसको प्याज खाना अलाउड कर दो, बाहर घर के नहीं कर याद सकते, याद है। नहीं खा सके। कहीं पे ऑप्शन ही नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? अरे सब हो जाती है, देखो हम बाहर तक हो जाए, सब हो जाए। प्याज लहसुन की उत्पत्ति का आप गोमांस खाओगे? नहीं, तो आपको मैं कहा दूँ, कोई पूछे आपको गोमांस खाओगे, क्यों नहीं खाओगे? और लोग तो खाते हैं ना, मुसलमान लोग खाते हैं, लेच्छे लोग खाते हैं, हो सके आजकल हिंदू भी उसको कहते हैं वो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप नहीं खाओगे, क्यों? आपके जीवन में एक संस्कार है, जीवन में संस्कार यह है, ये गायों के लोग 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। कितने? 33 करोड़। मैं नहीं कर रहा, एक नहीं 33 करोड़ जितने गाय के लोग हैं, सब लोग में 33 करोड़ देवता लोग विराजमान होते हैं। यह तो नहीं स्वयं भगवान गोपालन करते हैं, भगवान करते हैं तो प्यारे इसलिए गोवध करना, गोमांस खाना, ये हमारे भारतवर्ष में हिंदू के गीता भागवत आदि इस नियम का पालन करना। उसी प्रकार ये प्याज लहसुन आदि की उत्पत्ति के बारे में भी हमारे शास्त्र में लिखा है। ये प्याज लहसुन जो है गायों की हड्डी से, रक्त से, खून से इसलिए दुर्गंध है, उसमें खाना नहीं चाहिए। आप विश्वास करें, जब आप विश्वास कर रहे हैं कि गाय के मांस क्यों नहीं खाएंगे ना, देवता लोग विराजमान हो गए। शास्त्र भी लिखा है गोहत्या ब्रह्महत्या महाभाव है, करोड़ जन्म तक नरक में जाना पड़ता है, और उस नरक में जाकर के कीड़ा, जो कीड़े होते हैं ना, रुरु नामक एक कीड़े होते हैं, शास्त्र में नरक के नाम है रुरु, नरक कहा जाता है। छोटे छोटे कीड़ा तो छोटे छोटे होता है, बहुत जहरीली होता है, वो काटता है और आपके मांस को टुकड़े टुकड़े करके वो भी खाता है, कष्ट है। जो गोमांस खाता है, मांस खाता है, उसके रुरु नरक में जमा पड़ता है। ये प्याज लहसुन खाना जो है, ये गोमांस की भांति कहा गया है। खाना नहीं चाहिए, आपके विश्वास नहीं चाहिए। देखो प्याज लहसुन गंध कैसे गए, सुगंध है कि कपूर के भांति गंध है, कैसे गंध है? आप प्याज खाते हैं, खाया तो भी नहीं, अच्छा लगता है नहीं, खाना नहीं चाहिए। वो भी बहुत खाते थे पहले, अनजान में जो खाते हैं भाई, उसके हम नहीं कर रहे। जब आप संत महात्मा के पास शास्त्र ज्ञान हुआ तो पाप क्यों करेंगे? एक महापापी था, मानो वो गाय भी मांस भी खा लिया। हम विदेश में जाते 99% तो सब खाते, किंतु जो हमारे कृष्ण कंसेशन में आ गया है, जब उसके ज्ञान हो, 1000 रुपये को तो खाएगी। आप इसको पूछो है, ये तो प्याज लहसुन तो भी नहीं खाएगी है। आपके दे हो सकता है तो छोले भटूरे मिलता है ना, कहते हैं उसमें प्याज को सर्च करके आप खा लो, किंतु ये लोग खाएंगे, देखते ही वो लोग खाएंगे। देखो ये विचार है। अब उसी के जो कहते हैं उसी कर्म के लिए जब अनंत कर्म जन्म भोगना पड़ेगा है। प्याज लहसुन हमारे शास्त्र में क्यों माना किया? अच्छा लगा, जिहा के साथ के लिए सब कुछ अच्छा लगता है ना, किंतु कौन सा चीज खाना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, वो विचार करके करना। तस्मा शास्त्र प्रमाणम दे कार्य अकार्य व्यवस्थित। भगवान कहते हैं कैसे कार्य करना चाहिए, वो मैं शास्त्र में वर्णन कर दिया, पालन करना चाहिए, विधि के पालन होना चाहिए। हम भी बाहर जाते हैं, आप कितने दिन बाहर रहते हो बताओ? हम तो साल में 9 महीने, मोर देन 9 months आउट ऑफ इंडिया।
है? खाना ऐसे पड़ेगा, ऐसे कोई नहीं। ऐसे जो आप कर रहे हो बाहर जाए और कितने दिन, एक दिन भी खाना नहीं खाए तो क्या मर जाएंगे क्या? है? पानी पी लेंगे, है? बिस्किट खा लेंगे और भी खाने की क्या? यदि आप कहें प्याज लहसुन ये उचित नहीं है। सतगुरु सदवैष्णव आपके सद उपदेश देते, मार्ग दिखाते, क्यों नरक में डालेंगे आपको? बताओ। जैसे मैं कर दो, इसको लागू कर दो, या मतलब इसको नरक में जाने के लिए मैं बताता हूँ। अब खाना नहीं चाहिए, क्यों खाओ? आप भी खाओ, मत खाओ, दूसरे की बोलो। देखो हमें क्या लिखा रहता है, हम गर्व से कहो हम हिंदू है। आज जो चलते जा रहे हैं, क्या हिंदू के धर्म क्या है? हिंदू के धर्म है ये सब शुद्ध सदाचार, मुँह से कहीं से नहीं होता है। यहाँ लहसुन आदि यह के साथ के लिए तो ही केवल महत्व है, किंतु विज्ञान के अनुसार भी देखे, विज्ञान भी कहते हैं यहाँ लहसुन खाने से क्या होगा, हमारे शरीर में जाए अनुकूल कोष नष्ट हो जाता है, उपकार भी है और अपकार भी है शरीर, किंतु वास्तव रूप में विचार करके चले। यहाँ लहसुन इसलिए खाना चाहिए। आहार सिद्ध चित्त शुद्ध, चित्त शुद्ध निर्वाण तो मृत्यु लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि हो तो हमारी बुद्धि शुद्धि हो। विज्ञान के अनुसार भी हम मानते हैं, जो आप भोजन करोगे उस भोजन के अनुसार आपके उसी प्रकार मन बुद्धि हो। शराब पी लिया, क्या आप बोल सकते हो? अरे घर में आके रात 12 बजे घर में आके सबके पिटाई करना शुरू कर देते, और जितने भी है वो टीवी से लेकर के जुड़े बस पिटाई करते। फिर सुबह जब उठे बोले क्या किया, बुद्धि खराब हो जाती है। मदिरा आदि पान इसलिए कहते माना कर दिया सब। आहार भोजन करो, शुद्ध आहार भोजन करो, सात्विक आहार भोजन करो, इसी जन्म में तुम्हें भागवत प्राप्ति होगी। कॉलेज में तो भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सहज सरल उपाय बताया, केवल 4 नियम के पालन करो और प्रभु के नाम करो। अच्छा 2 माला नाम कर लो, 4 माला चल रही तो करो, किंतु 4 नियम के पालन करो और परिणाम करो। घर में अपने काम करो, कोई नहीं बात। दिन और रात होकर कितने घंटे होता है अब बताओ? 24 घंटे। भगवान कहते हैं मेरे लिए तुम 20 मिनट दे देगा, 23 घंटे और 40 मिनट तुम अपने लिए रखो, मेरे लिए कितना दे दो? 20 मिनट। तुम 23 घंटे 40 मिनट खाना पीना ऑफिस जाना वो सब काम करो, तो भगवान कहते हैं मेरे लिए केवल 20 मिनट दे दो। वो 20 मिनट एक साथ में नहीं दे सके तो सुबह 10 मिनट दे दो और शाम को रात को 10 मिनट, सुबह प्रातः काल में उठ करके तेरा माला जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विदेशी में कोई प्याज खाएगा जो पायलट है उसको 3 दिन। हाँ देखो प्लेन में जो चढ़ाते ना उनके ना उनको पूछो, हमारे भक्त जो है ना, क्या नाम उसका? अजय पायलट है, गुरुदेव की भक्त है, वो भी प्लेन चला, उन्होंने भी नियम पायलट में से पूछो, प्याज लहसुन खा करके विदिन 72 आवर्स यदि प्याज लहसुन खाया तो आपके कैंसिल कर देंगे, फ्लाइट नहीं चला सकते। आपको पूछो जो फ्लाइट चलाते हैं उनके बारे में नहीं चला, क्यों? ये इंटॉक्सिकेशन है, मादक नहीं करो। हजारों लोगों की जीवन के दायित्व लेकर चला रहे हैं, प्लेन चलाने की साधन खेल नहीं है। करोड़ संपत्ति के लेकर चले, करोड़ हजार ऐसे लोगों के जीवन के दायित्व लेकर चला, तो उसके भी तो नियम होता है। आप क्या चाहते हैं अब बताओ?
नहीं आप यदि प्लेन चलाओ, बोले नहीं मैं तो प्याज लहसुन खाएंगे अपने प्लेन से, कहते नहीं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है। तो ये इसमें शरीर में जो है हमारे ब्रेन में इफेक्ट होता है। तो इसलिए इस पर ध्यान दे करके आप जीवन में सात्विक आहार भोजन करें। ये कहता है सात्विक भोजन के लिए शास्त्र में कहा सात्विक भोजन करो। कितने सुंदर भोजन, प्याज लहसुन छोड़ करके खाना नहीं देते मैं खाते हो ना, घर में क्या खाते हो? नहीं उबला हुआ की जरूरत नहीं, और मसाला डाले केवल प्याज लहसुन उबला हुआ ही मिलेगा सबको। अच्छा ही है, वो तो शरीर के लिए अच्छा है ना। हर सब्जियों का एक एक टेस्ट होता है। आप सभी अपना सब्जी में प्याज देखो, डालेंगे तो सारा प्याज ही लगेगा। आपकी जो है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बनता ही नहीं था प्याज, ऐसा बचपन से ये केवल खाया मन ही की मात्र नहीं। भावना है। अच्छा शरीर पुष्ट होता है वो सब है। इसलिए सात्विक भोजन करो, अच्छा जीवन जीवन में कुछ पालन करके जाता है। एक दिन तो सब हम चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, इसलिए बोलते किंतु जीवन में हम क्या करके गए और क्या करके आए, इसलिए सात्विक भोजन करो, सात्विक बच ही रहेगा, ब्रेन ठीक रहेगा, लिखा पढ़ा भी ठीक होगा, बच्चा तुम पढ़ेंगे सब करेंगे, कुछ पारमार्थिक जीवन में आ जाए। बल वृंदावन